अपनी आंखें बंद करें सब जन। खुदावन शुक्र करते हैं सब बातों के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु आप ब्लेस करें इन लोगों को खुदावन, जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, हमें परमेश्वर तेरा आत्मा तेरा रूह इनकी जिंदगियों में काम करे परमेश्वर। ये वचन इनकी जिंदगियों में अद्भुत मिरेकल को लेकर आए परमेश्वर प्रभु। इनकी लाइफ इनकी जिंदगी सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में खुदावन धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं सब कामों के लिए परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन आजाद करता, फ्री करता प्रभु परमेश्वर। जब ये लोग आज वचन को सुने तो प्रभु इनकी जिंदगियों में एक नई तब्दीली आने पाए परमेश्वर, के हृदय परिवर्तन हो परमेश्वर खुदावन। सचमुच प्रभु ये सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे ब्लड में तेरे लोहू में इन्हें कवर करता हूं खुदावन, और तेरी पाक हजूरी इनकी जिंदगियों में कार्य करे मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन, तेरे ब्लड में तेरे लहू में इन्हें मैं कवर करता हूं खुदावन प्रभु। तेरी महिमा करते हैं खुदावन, तेरा बड़ा हाथ परमेश्वर इन लोगों के ऊपर रहे परमेश्वर प्रभु, और ये लोग परमेश्वर भरमाए ना जाएं। इनका पूरा फोकस कलाम के ऊपर, वचन के ऊपर रहे, और ये वचन के द्वारा डिलीवर हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आप अपनी बाइबल अपनी नोटबुक को अपने हाथों में रखें। हालेलुया। क्योंकि ये आज का ये संडे जो है ये आम संडे नहीं है, ये खास संडे है। और अगर आज आप तैयार बैठे हैं, अपने दिलों को तैयार करके बैठे, तो मैं विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा घरों में। जिस तरह पैंती क्रूस वाले दिन पवित्र आत्मा हर एक 120 लोगों के ऊपर आ गया, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में भी उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था कि हमने पिछले दिनों में 40 डेज के बारे में बात की कि 40 डेज प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर क्या किया। और आपने बुधवार को जो मीटिंग सुनी है उसमें बताया गया कि 40 डेज प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को रेडी किया, प्रिपेयर किया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता चला कि हमारे गुरु की जो प्रभु यीशु मसीह का जो बादशाही है, जो राज्य है, वो इस संसार का नहीं है, वो स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि 40 डेज के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, तो उसके बाद चेलों का क्या रवैया था, क्या नेचर था, क्या स्वभाव था उनका। तो हम ये जानेंगे कि आप लूका 24 रखें निकालकर, लूका की पुस्तक 24 निकाल के रखें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आखिरी तक बने रहें, ताकि आपको ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य करे और आप सेम ना रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं खुदावन के नाम में। हालेलुया। तो यहां पर हम लूका 24 उसकी, तो हम यहां पर आज जानेंगे कि चेलों का क्या रवैया था। हालेलुया। कि जब प्रभु यीशु मसीह जब चले जाने वाले थे स्वर्ग को छोड़कर चेलों को, तो चेलों का क्या रवैया था। 40 डेज वो 40 दिन वो जी उठने के बाद चेलों के साथ रहे, तो उनका क्या रवैया था। हालेलुया। अगर आपके पास आपका अगुवा नहीं है, अगर आपको कोई देख नहीं रहा, आपका लीडर नहीं देख रहा, आपका बॉस नहीं देख रहा, तो आप गैर हजूरी में उसकी कैसा रवैया रखते हैं, आप कैसे चीजों को चुनते हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने बताया अपनी प्रीचिंग में कि अगर किसी बंदे को चेक करना है तो उसके आगे अलग अलग तरह की डिशेस रख दो। हालेलुया। उसके सामने इंटरनेट रख दो, टेलीविजन रख दो, तो छुपके से उसको देखो तो वो किन चीजों को चुनता है। हालेलुया। छुपके से देखो तो पता चल जाएगा कि वो बंदा कैसा है, वो किस चीजों को देखता है। हालेलुया। तो इसी तरह वो बंदा उसे देख तो सकता है, लेकिन उसके दिल की जो बात उसके अंदर जो चल रहा है उसे नहीं देख सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो हर जगह मौजूद है, वो हमारे दिलों को जानता है, हमारे हृदय को जानता है, हम क्या सोचते हैं, क्या मन में प्लान करते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारी आत्मा में क्या चल रहा है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, जब वो चले गए, तो उसके बाद चेलों का क्या रवैया था। हालेलुया। तो हम एक वचन निकालेंगे लूका 24, लूका की पुस्तक 24
उसकी 50 से लेकर 53 आय तक। लूका 24 50 से 53 तक पढ़ेंगे हम। तब वे उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया। जब हम अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, यूहन्ना को पढ़े, अगर हम यूहन्ना 13, 14, 15 को पढ़े, तो हम देखते हैं कि चेले पहले दुखी होते थे। पहले जब भी वो दुखी होते थे, वो बोलते थे परमेश्वर से कि तू हमसे कभी अलग ना होगा, तू कभी क्रूस पर ना जाए, तो वो दुखी होते थे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बोलते थे कि तू हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने छोड़कर जा रहे थे, तो उनके अंदर एक आनंद देखने को मिलता है, खुशी देखने को मिलती है। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने 40 डेज अपने साथ उन्हें रखकर उन्हें प्रिपेयर किया, उन्हें तैयार किया। वो 40 दिन की ट्रेनिंग में खुदावा ने उन्हें बताया, हालेलुया, कि पैंतीक्रूस का दिन आने वाला है। हालेलुया। एक ईद आने वाली थी। उस समय एक ईद मनाई जाती थी। उस ईद में लतानी लोग, यूनानी लोग, इब्रानी लोग सब इकट्ठा होते थे। हालेलुया। और उसी जगह पर पैंतीक्रूस वाले दिन परमेश्वर ने अपना वो काम करना था, जिस काम के लिए वो उन्हें रेडी कर रहा था। हालेलुया। और अगर आज आप रेडी हैं, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह आपने लूका 24 उसकी 50 से 53 तक पढ़ा है, अगर हम इससे पीछे चले, यूहन्ना की पुस्तक अगर आप 13 को पढ़े, 14 को पढ़े, 15 में पढ़े, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोलते थे कि मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो चेलों को समझ नहीं आती थी। हालेलुया। तो वो दुखी होते थे कि खुदावन तेरे साथ कभी ऐसा ना हो, तू हमें छोड़कर कभी ना जाए। लेकिन यहां पर जब 40 डेज के बाद, 40 दिन के बाद उनका रवैया बदल गया, वो चेंज हो गए। चेंज होने के बाद तो वो आनंद के साथ, खुशी के साथ नारे लगाते हुए प्रभु की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। इसके साथ साथ आप एक और वचन निकालें, प्रेरितों के काम 1 उसकी 9 को पढ़ेंगे हम। ये कहकर वे उन्हें उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली और पुरुषोत्तम, क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उससे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वे फिर आएगा। हालेलुया। तो यहां पर जब हम देखते हैं इस बात को, तो चेलों का रवैया जो था, जो पहले था, वो दुखी होते थे, परेशान होते थे कि खुदावन हमें तू हमें कभी ना छोड़ के जाए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो उनका रवैया जो था वो बदल गया। अब वो दुखी होकर उससे विदाई नहीं ले रहे, खुशी के साथ। हम यूहन्ना में देखते कि वो बोलते थे कि तेरे साथ ऐसा ना होगा। हालेलुया। लेकिन इस जगह पर ना तो वो रोए, हालेलुया, फौरन उन्होंने क्या किया? सजदा किया परमेश्वर का। फौरन क्या किया? वर्शिप की, खुशी के साथ की। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है यहां पर? अपनी बाइबल खोलें, लूका 50 को पढ़ते हैं। तब वे उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके, तब उन्होंने क्या किया? दंडवत किया, सजदा किया। पहले रोए नहीं, दुखी नहीं हुए। मैं तो यह सोचता हूं कि उन्होंने गीत गाए होंगे, जबूर गाए होंगे, आनंद के साथ, खुशी के साथ, ये सोचते हुए कि खुदावन हमारे बीच में मनुष्य बनकर रहा। हालेलुया। जब वो जान गए पूरी तरह कि उसका राज्य, पहले उनके माइंड में यही चलता था कि शायद प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ सदा के लिए रहेंगे यहां पर। लेकिन प्रभु ने जब उन्हें बताया कि मेरा राज्य इस जगह का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है, जब उन्हें समझ आई, तो वो यहां पर लिखा है कि आनंद के साथ उन्होंने सजदा किया, पहले दंडवत किया, फिर खुशी के साथ उसकी आराधना की। हालेलुया।
एक बात यहां पर देखने को मिलती है, जब हम किसी की अथॉरिटी को, अधिकार को जानते हैं, तो जब हम समर्पित करते हैं उसके सामने, तो हम मजबूर होकर समर्पित नहीं करते। हालेलुया। जब आप किसी के अधिकार को जान लेते हैं, इस जगह पर चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को, उसकी अथॉरिटी को जान लिया था। ध्यान से समझे। हालेलुया। तो इसलिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनके अंदर आनंद आ गया। जब आप किसी की अथॉरिटी को समझते हैं, तब आप समर्पित कर देते हैं पूरी तरह, ये सोचते हुए कि नहीं कि मजबूरी के साथ, आप आनंद के साथ रिसीव करते हैं और सजदा करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि वो भी तो इंसान थे, चेले भी इंसान थे, वो रो सकते थे, वो खुदा से बोल सकते थे कि हमारी जो जुदाई हो रही है, वो जुदाई होते वक्त वो रो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो उस जगह पर वर्शिप करने लगे। हालेलुया। क्योंकि 40 डेज में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरा रेडी किया। पहले वो रेडी नहीं थे, लेकिन जब 40 दिन के बाद प्रभु ने उन्हें तैयार किया पूरी तरह, तो उसके बाद जब प्रभु स्वर्ग में जाने लगे, तो उस जगह पर हम देखते हैं कि उन्होंने दंडवत किया। पहला पॉइंट आ रहा है, पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि उन्होंने दंडवत किया, उन्होंने वर्शिप की। हालेलुया। कई बार हम क्या देखते हैं, जुदाई जो है वो घरों में भी होती है। कई लोगों की, कई लोगों में घरों में कई डेथ हो जाती है, तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा अभी उनको हमारे साथ रहना चाहिए था अभी। लेकिन पहला तसनुकियों में लिखा है कि तुम अन्य जातियों की तरह गम ना करो। हालेलुया। अन्य जाति की तरह पछतावा ना करो, जिस तरह वो गम करते हैं, चिंता लेते हैं, उस तरह ना लोगों की, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तुम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, तुम्हारे पास उम्मीद है। प्रभु ने कहा कि मैं हेल्पर भेजूंगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। इसलिए इन चेलों के अंदर उम्मीद थी। प्रभु ने उनको बोला कि तुम यहीं पर ठहरे रहो। हालेलुया। जब आप इसी लूका की 48 को पढ़ेंगे, 48 को, लूका, तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। प्रभु ने उनसे वायदा किया कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, तो इसी शहर में ठहरे रहो। हालेलुया। तो जब हम पहले पॉइंट में देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, नोट कीजिए, वर्शिप। उन्होंने क्या किया, दंडवत। पहले पॉइंट में वर्शिप की। सेकंड, खुशी के साथ उन्होंने नारे लगाए। हालेलुया। कुछ लोग आज क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन वो खुशी उनके अंदर नहीं है। मैं तो ये सोचता हूं कि उनको वो ताड़ी बजाते हुए भी वो बड़ी मुश्किल से ताड़ी बजाते हैं, क्योंकि वो खुदावन को भी जानते नहीं है ना। उनके, अगर उनको बोला जाए कि आप नाच कर वर्शिप करो, तो कोई इंप्रेशन उनके मुंह पर नहीं होता। अगर उन्हीं लोगों को आप डीजे पार्टी में देखें, तो पूरे इंप्रेशन के साथ वो स्टेप लगाते हुए, नाचते हुए अपना काम करते होंगे। हालेलुया। और अगर आप गेम्स को देखें, अगर आप सोकर की गेम को देखें, तो सोकर की गेम में अगर कोई खिलाड़ी जीत रहे हैं उनके, तो वो ऊंची ऊंची शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, और पहले के पॉइंट क्या था, वर्शिप की, उसके बाद उन्होंने खुशी के साथ, आनंद के साथ वर्शिप की। एक वर्शिप होती है जो बंदा धीरे धीरे से वर्शिप करता है, लेकिन ये जो वर्शिप उन्होंने की, पूरे आनंद के साथ वर्शिप की। हालेलुया। और अगर आप देखें, तो उनके अंदर यह खुशी थी कि खुदावन, हालेलुया, स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा। तो ये खुशी के कारण उन्होंने सजदा किया और आनंद के साथ वर्शिप की। और तीसरा पॉइंट, वो ठहरे रहे ओबे में, जहां प्रभु ने उन्हें ठहरने के लिए कहा। हालेलुया। अगर आप लूका 24 उसकी 49 को पढ़ें फिर से, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। ठहरने का मतलब क्या है, कि एक जगह पर ठहरना। आज लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, बोलते हैं कि खुदावन ने फ्रीडम भी दी है, सब कुछ करो, अपने तायत को कहीं भी यूज कर लो। मैं इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपनी मर्जी करते हैं आज,
लेकिन प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम इस जगह पर ठहरे रहो। जब लूका आप 24 उसकी 49 में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा, प्रभु ने कहा कि तुम इस जगह पर ठहरे रहो। ठहरने का बड़ा बड़ा मतलब है। तो कई लोग आज अपनी मर्जी करते हैं, इसलिए पाखरू उनकी जिंदगी में नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनकी जिंदगी में नहीं है। जब आप ठहरे रहते हैं, वेट करते हैं, खुदाबंद की ओबीडियंस में रहते हैं, तो रूह उतरता है आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप लूत की जिंदगी को देखें, अगर आप उत्पत्ति पढ़ें, लूत के बारे में पढ़ें, तो लूत को स्वर्गदूतों ने कहा कि हम सदोम और अमोरा देश को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, आग बरसाने वाले हैं, तो तू उस देश को चला जा। तो उसने क्या किया, उसने स्वर्गदूतों से कहा कि मैं वो नजदीक वाले शहर में चला जाता हूं, वो जहां तुम मुझे भेज रहे हो वो दूर है, लेकिन मैं नजदीक वाले शहर में चला जाता हूं। तो उसने क्या किया, अपनी मर्जी की। जब वो उस देश, उस शहर में चला गया, उस शहर में क्या हुआ, उसकी खुद की बेटियों ने, लूत की खुद की बेटियों ने उसे दारू पिलाई, शराब पिलाई, और शराब के नशे में उसने अपनी बेटियों के साथ गुनाह किया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब हम अपनी मर्जी करते हैं, जब ठहरे नहीं रहते, जब खुदावन ने, क्योंकि स्वर्गदूतों ने तो उनको बोला कि तुम उस जगह पर जाओ, लेकिन वो नजदीक वाला शहर ढूंढने लगा, इसलिए वो गुनाह में गया। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में ठहरने के लिए उनको बोल रहे थे, क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम में कोई काम करने वाले थे। हालेलुया। यरूशलेम में एक ईद जो थी, जो पेंतीकोस्त हम मानते, जो आज के दिन भी है। हालेलुया। तो इस जगह पर इब्रानी, लतानी, यूनानी सब लोग इकट्ठा होते थे, और यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि तुम उस यीशु मसीह को, जो क्रूस के ऊपर तो तुमने चढ़ाकर मार दिया, खत्म कर दिया उसे, लेकिन जो इनके अंदर यीशु मसीह के दिलों में बस गया है, तुम उनको कैसे खत्म करोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि मैं इन कमजोर बर्तनों में अपनी ताकत, अपनी कुदरत बताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये टाइम वो टाइम था, इसलिए प्रभु ने उनको वेट करने के लिए बोला कि वो यहां पर वेट करें, ताकि मैं इन कमजोर बर्तनों में अपनी ताकत, अपनी कुदरत दिखाऊं। गॉड इज गोइंग टू बिग मिरेकल परफॉर्म। उस जगह पर हम देखते कि प्रभु परफॉर्म करने वाला था, बड़ा एक दिखाने वाला था कि तुमने उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर तो मार दिया, लेकिन जो पवित्र आत्मा इनके अंदर आने वाला है, इनके दिलों में बसने वाला है, उस यीशु मसीह को तुम कैसे खत्म करोगे। हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं, जब हम लूका 24 पढ़ते हैं, उसकी 50 में लिखा, पहला पॉइंट क्या है, वर्शिप। वे उसको दंडवत करके बड़े, क्या लिखा, वो वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौटे। पहला पॉइंट आराधना, सेकंड पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ। तीसरा क्या है, ओबीडियंस। तीसरा पॉइंट कि उनके अंदर ओबीडियंस थी, और प्रभु ने जिस तरह उनको कहा कि तुम यहां पर ठहरे रहो। हालेलुया। अपनी ऑप्शन नहीं बताई उन्होंने, चेलों ने। अगर आप देखें तो चेले जो थे, चेलों को कितने खिलाफत वाले लोग थे, चेलों के खिलाफ कितने लोग थे जो चेलों के विरोध में थे, लेकिन चेलों ने एक बार नहीं कहा प्रभु को कि प्रभु हमें वहां पर नहीं रहना, वहां पर हमें लोग हमें मार सकते हैं, हमें घात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऑप्शन प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं रखी। प्रभु ने कहा यहां पर ही ठहरे रहो, यरूशलेम में। अगर आप इब्राहिम को देखो तो इब्राहिम ने ओबीडियंस की, आज्ञाकारिता की। इब्राहिम ने, आज क्या है, आज जो लोग हैं ना तो वर्शिप करना चाहते हैं, ना ओबे करना चाहते हैं, ना वो आनंद के साथ, खुशी के साथ आराधना करना चाहते हैं, तो उन्हें पाखरू नहीं मिल सकता। अगर आप इब्राहिम को देखें तो इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम जो था, उसकी जो पत्नी सारा थी, उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसने उसकी पत्नी सारा ने कहा कि तू मेरी नौकरानी के साथ सो और एक संतान को उत्पन्न कर। उसमें जो इब्राहिम की मर्जी नहीं थी, प्रभु ने कहा था कि मैं तेरी अपनी संतान तुम्हें दूंगा, लेकिन सारा जो थी उसने क्या किया, हाजिरा को बोला कि तू इब्राहिम के साथ सो और एक संतान उत्पन्न कर।
तो इब्राहिम की मर्जी उसमें नहीं थी, उसकी वाइफ की मर्जी उसमें थी। हालेलुया। अगर आज हम देखें तो ना तो ओबे है, ना ही वो वर्शिप है, ना ही वो आनंद है। ये तीनों पॉइंट अगर नहीं है तो पाखरू आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। हालेलुया। अगर आप इच्छा रखते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उतरे, अगर आप छोटे बच्चे को भी देखें, जब माता पिता उनके घरों में नहीं होते तो वो भी दाव लगाते हैं। वो भी बोलते कि आज मम्मी डैडी नहीं है, चलो आज कुछ ये देखते हैं, आज कुछ ये करते हैं। तो कोई ना कोई शरारतें वो करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं। उनको पता कि हमारे मम्मी डैडी हमारे ऊपर नहीं है। और आज जरूरी है कि आज आप अपना रवैया चेंज करें। हालेलुया। अगर आप चेलों के बारे में आज सुन रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में कि चेले 40 डेज के बाद उनकी नेचर कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था, तो अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं, प्रीच को सुन रहे हैं, तो आज जरूरी है कि आप भी अपनी लाइफ को चेंज करें। हालेलुया। तो यहां पर हम चौथी चीज को क्या देखते हैं, 53 में पढ़े, लूका 24 उसकी 53 आयत में, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यहां पर क्या लिखा कि लगातार वो परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होकर स्तुति करते थे। हालेलुया। यहां पर एक फेलोशिप भी देखने को मिलती है कि वो लगातार संगति करते थे, लगातार बैठते थे और वेट करते रहे, ठहरे रहे कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए। और प्रभु ने उनको कहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना मिले तब तक तुम ठहरे रहो। तो मैं यहां पर देखता हूं कि चेलों ने एक बार भी नहीं बोला होगा कि प्रभु कब, हाउ मैनी डेज, भी हमें डिटेल दे कब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। प्रभु ने उनको सिर्फ इतना बोला कि होली स्पिरिट आएगा, तुम्हें मिलेगा, लेकिन नो आइडिया कि कब आएगा। अगर आज आप प्रार्थना में बैठे हैं, आप देखें कि आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, आप सच्चे दिल से रोजा रखते हैं। अगर आज एक बंदा रोजा रख लेते, अगले दिन वो नेक्स्ट डे बोलता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर एक दिन प्रार्थना कर ले, वो उससे ना मिले, तो वो फिर प्रार्थना करनी छोड़ देता है। उसकी उम्मीद नहीं रहती उसके अंदर वो कि ऐसा कुछ होएगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब वो पहाड़ से नीचे आ रहे थे यरूशलेम की ओर, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठाए गए, तो वो सोचते होंगे यार एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, अभी तक मिला ही नहीं है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो वो वेट ही करते रहे कि अभी तक तो पवित्र आत्मा मिला ही नहीं हमें। तो आज भी लोग ऐसे करते हैं कि अभी हमें गैर भाषा तो मिली नहीं, अभी तो पवित्र आत्मा मिला ही नहीं हमें। तो प्रभु ने सिर्फ उन्हें इतना बोला कि तुम यहां पर ठहरे रहो, वेट करो, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। तो उन्होंने वेट की। हालेलुया। उन्होंने बातें नहीं की। अगर आज यहां पर क्या लिखा, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। लगातार परमेश्वर के घर में जाकर वो स्तुति करते थे, आराधना करते थे, संगति करते थे। और आज जो लोग हैं वो कहीं संगति नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना चर्च के हैं, बिना पास्टर के हैं। अगर आपके पास कोई अगुवा नहीं है, आपको किसी की भी प्रीच अच्छी लगती है, किसी की प्रीचिंग के द्वारा आपकी लाइफ चेंज हो रही है, तो आप जुड़े उसके साथ। आपको एक खानदान चाहिए, आपको एक पास्टर चाहिए, ताकि आप सीख सके, आप बढ़े यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह चेलों ने संगति की और लगातार 4 पॉइंट है ये। पहला वर्शिप, दूसरा खुशी आई उनके अंदर, तीसरा ओबीडियंस की, चौथा उन्होंने हैकल में जाकर, मंदिर में जाकर लगातार संगति किया करते थे। हालेलुया। जब तक होली स्पिरिट ना मिल गया। पहले उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं थी, लेकिन हम जब यहां पर देखते हैं तो यहां पर उनके अंदर तब्दीली है। जब हम क्रॉस के टाइम पर देखें तो वो क्या थे, वो चेले सब डरपोक थे, भागने वाले थे। पतरस ने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, तो छोड़कर चला गया। सब चेले तितर बितर हो गए। लेकिन 40 डेज की ट्रेनिंग के बाद ये चेलों का रवैया बदल गया यीशु मसीह के नाम में। पूरी तरह चेंज थे, पूरी तरह की लाइफ जो थी बदल चुकी थी। और
40 दिन प्रभु ने इस तरह इनको ट्रेन किया था। हालेलुया। और ये मैसेज जो है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैसेज आपकी जिंदगी में बरकत लेकर आएगा और आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आपको पता चलेगा। और आप ये नहीं बोलोगे प्रभु से कि हाउ मैनी डेज, प्रभु कितने दिन लगेंगे और कितने दिन के बाद मुझे संतान मिलेगी, कितने दिन के बाद मुझे बरकत मिलेगी, कितने दिन के बाद मुझे ये घर मिलेगा, ये बिजनेस मिलेगा, कितने दिन के बाद। जब आप कंटिन्यू प्रेयर करते रहेंगे, हालेलुया। कई बार क्या होता है, कई लोगों को बरकत की ओर ध्यान नहीं होता, वो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। कई बार देखो चर्च में अगर वर्शिप अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि अपनी जिद पर कई लोग अड़े होते हैं, उन्हें बरकत की ओर ध्यान नहीं है। जरा सा प्रीच लंबा हो जाए, जरा सी प्रेयर लंबी हो जाए तो साथ में लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जरा सी प्रेयर लंबी हो गई तो ऐसे लोग होली स्पिरिट नहीं ले सकते। फिर ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। कौन लोग कनेक्शन में रहते हैं जिनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा है? कौन लोग इधर उधर देखते हैं जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है? जिनके अंदर होली स्पिरिट होगा वो व्यक्ति खड़ा रहेगा परमेश्वर में। अगर आप मरकुस की पुस्तक 1 उसकी 5 में पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि पूरी रात प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ प्रार्थना करने में गुजारते थे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि उनका कनेक्शन जो था पिता के साथ था। जब आपका कनेक्शन पिता के साथ होता है तो फिर आप घड़ी चेक नहीं करते अपने भी कितना टाइम हो गया। जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है, जब आप पूरी तरह प्रभु के साथ एक कनेक्शन के साथ प्रार्थना करते हैं, पूरी तरह जब तारें जुड़ जाती हैं आपकी प्रभु के साथ, तो आप घड़ी चेक नहीं करते फिर कितना टाइम हो गया, या अपना मोबाइल चेक नहीं करते। आप पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर और प्रार्थना में लगाते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं कि जब आपका कनेक्शन बनता है तो आपको नहीं पता अभी कितना टाइम गुजर गया, 3 घंटे गुजर गए, आपको नहीं पता होता कि कितने दिन आप प्रार्थना करते रहे, कितने दिन आप मांगते रहे, जब कनेक्शन आपका बनता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब हम अपनी मर्जी करते हैं, हालेलुया। अब्राहम ने अपनी मर्जी नहीं की, उसकी वाइफ ने उसको बोला कि तू हाजिरा से एक संतान उत्पन्न कर। उसमें इब्राहिम की कोई भी इच्छा नहीं थी, वो उसकी वाइफ की इच्छा थी। हालेलुया। आपने क्या करना है? आपने प्रभु की मर्जी को देखना है। हालेलुया। और आज अगर आप वचन को सुन रहे हैं, वचन आपकी जिंदगी में तब्दीली लेकर आएगा। एक वचन मेरे साथ निकालें, प्रेरितों के काम 4 उसकी 31 को पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम 4 उसकी 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। सब जन बोले आमीन। तो यहां पर क्या लिखा है प्रेरितों के काम 4 उसकी 31 में कि वो स्थान जो था हिल गया पूरी तरह और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो उनके अंदर क्या आ गया? दिलेरी का आत्मा आ गया उनके अंदर, स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस भी आपकी लाइफ में तब आती है जब आप ठहरे रहते हैं, जब आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। तो उनके अंदर क्या आ गई? स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस आ गई कि वो दिलेरी का आत्मा उनके अंदर आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आपकी जिंदगी में हालात कैसे भी हो, चाहे आप इन दिनों में किसी भी परिस्थिति से निकल कर जा रहे हैं, चाहे आपके घर में फाइनेंस नहीं है, चाहे आप बीमारी में है, चाहे कुछ भी है, चाहे आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन जब आपके अंदर स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस है, दिलेरी का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आपको पता होगा कि खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अगर आज मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप आज वचन को सुन रहे हैं, अगर आप चेलों के बारे में देख रहे हैं कि उनका रवैया कैसा था जब प्रभु यीशु मसीह छोड़कर जा रहे थे उनको, तो उसके बाद कैसी तब्दीली उनके अंदर आई, वो 40 डेज में 40 दिन में उन्होंने कैसी ट्रेनिंग की और क्या चीजें सीखी। तो उन्होंने मनन किया और वो काम किया और आप देख सकते कि पूरे दुनिया के शोर तक चेलों ने काम किया
और आज वो प्रचार हमारे हाथों में, ये कलाम हमारे हाथों में। अगर आज आप वचन को सुनेंगे, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। वचन के साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करते जाएं कि आज जब प्रभु भोज किया जाए तो आपकी आत्मिक जिंदगियां फल लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक वचन मेरे साथ निकालें, भजन संहिता 25 उसकी 3। भजन संहिता 25 उसकी 3। वर जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जो तेरी बाट जोएंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो लज्जित नहीं होते, जो बने रहते हैं, जो ठहरे रहते हैं। प्रभु ने क्या कहा उनको? ठहरे रहो कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया। आपको आज क्या चाहिए? आपका रवैया कैसा है? आप क्या मांगते हैं परमेश्वर से? अगर आपको गैर जुबानें चाहिए, आज गैर भाषा चाहिए, तो आप मांगे परमेश्वर से, प्रभु आपको देगा। वो तो बोलता कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जैसे सुलेमान ने विजडम को मांगा परमेश्वर से कि प्रभु मुझे विजडम चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, तो प्रभु ने उसे बुद्धि दी। उसने कहा प्रभु इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए मुझे विजडम की जरूरत है, तो वो उसने बुद्धि को मांगा। तो कई लोग क्या होता है, कई लोग सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु मुझे गैर भाषा चाहिए। उनको लगता है शायद गैर भाषाएं बोलकर वो ज्यादा रूहानी हो जाएंगे, शायद वो गैर जुबाने बोलकर शायद वो ज्यादा आत्मिक हो जाएंगे। उनको ये लगता है। गैर जुबाने मांगना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अलग अलग वरदान परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। अगर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो गैर जुबाने बोलते हैं और उसी मुंह से गालियां भी निकालते हैं, उसी मुंह से गैर जुबाने भी बोलते हैं और उसी मुंह से गालियां भी निकालते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। लेकिन आपने क्या करना है? यक्की की ओर देखो। जो जक्की था वो जब प्रभु यीशु मसीह को मिला तो उसने अपना पूरा मन जो था परमेश्वर के सामने खोल कर रखा और कहा कि प्रभु मैं अपना आधा धन कंगालों में बांटता हूं। इसको बोलते कि उसने उसकी लाइफ बदली, उसका दिल बदला, उसका नेचर बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया कि प्रभु मैं अब फालतू पैसे लोगों से नहीं लूंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा। इसको बोलते कि पूरी तरह दिल बदल गया। तो अगर अकेली गैर जुबाने यहां मांगे तो आपके पास गैर जुबाने रहे अकेली, तो लेकिन दिल ना बदले, तो फिर उसका मतलब यह है कि अकेली आपकी बोली ही बदली है लेकिन दिल नहीं बदला। अगर हम जक्की को देखें तो जक्की ने पूरा दिल बदल दिया अपना। हालेलुया। तो अगर आप वचन में पढ़े 1 कुरिन्थियों 13 को पढ़े अगर आप, तो वहां पर लिखा अगर तू गैर जुबाने बोले, अगर तू बड़ी भविष्यवाणियां करे, तो अगर तू प्रेम ना रखे तो तू ठन ठनाती जान दे। हालेलुया। तो आप देख सकते भी अकेली गैर भाषाएं जो हैं वो जरूरी नहीं है। हालेलुया। आपको गैर भाषाएं चाहिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जीवन, आपकी जिंदगी भी बदलनी जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। एक आखिरी वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यशायाह की पुस्तक पुराना नियम उसकी 30 उसकी 18 को पढ़ेंगे हम। यशायाह 30 उसकी 18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठाएगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। क्या ही धन है वो जो लोग जो उसका इंतजार करते हैं, जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर पर आशा नहीं लगाते लोग, आज परमेश्वर के ऊपर इंतजार नहीं करते। चेलों ने क्या किया? इंतजार किया, वेट किया। प्रभु ने कहा ठहरे रहो, ठहरे रहो, और वो ठहरे रहे। अगर आज की दुनिया में देखो, आज इस लाइफ में देखें तो इतनी दुनिया फास्ट है। अगर आप छोटे बच्चे को भी देखो तो वो स्मोकिंग करता है बड़ों की तरह, वो शराब पीते हैं, उतनी एज नहीं है उसकी, टीन एज में ही वो सिगरेट पीता है कि मैं बड़ा नजर आऊं। हालेलुया। छोटे बच्चे को अगर आप कभी वॉच करें, कभी देखेंगे कि वो बड़ों की तरह रहेगा, सिगरेट पिए कि लोग मुझे बड़ा जाने, लोग मुझसे वैसे ही मिलें।
तो जल्दी जल्दी में लोग सब कुछ लेना चाहते हैं, वेट नहीं करते, इंतजार नहीं करते। यहां पर क्या लिखा कि धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंतजार करते हैं, जो वेट करते हैं, जो ठहरे रहते हैं। फिर पवित्र आत्मा आता है, फिर पाखरू आता है, फिर सामर्थ आती है, फिर अभिषेक आपकी जिंदगी में उतरता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको क्या चाहिए? आपको मिनिस्ट्री चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको बेबी चाहिए, आपको क्या चाहिए परमेश्वर से? आपने ठहरे रहना है। और जब आप ठहरे रहेंगे, हालेलुया, तो वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में उतरेगी और आप सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? वर्शिप। सेकंड, उनके अंदर आनंद था। थर्ड, ओबीडियंस में थे। चौथा, वो मंदिर में जाकर परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते थे। और जब आप ये सारे पॉइंट फॉलो करेंगे, जब आप फॉलो करेंगे, बने रहेंगे इस पॉइंटों में, तो परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आज की ये सर्विस आपके लिए बरकत वाली है, आशीष वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पवित्र आत्मा की इच्छा रखते हैं तो आज वो उतरने वाला है आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आज आप आनंद से भर गए हैं। वो आनंद जो चेलों के अंदर था वो आपके अंदर भी आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं इस टीचिंग को कंटिन्यू रखूंगा। बुधवार को फिर से मैं इसी टॉपिक के ऊपर अगले नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब आप चेलों के बारे में जानेंगे तो सचमुच आप विश्वासी नहीं रहेंगे, फिर आप चेले बन जाएंगे, डिसाइपल बन जाएंगे और खुदा के काम को करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं देखूंगा बाद में। प्रभु आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू रिचली। गॉड ब्लेस यू रिचली। प्रभु आपके साथ रहे।